हमारे समाज में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिरकार जो इंसानी रिश्ते होते हैं वहां पे किस हद तक लोग गिर सकते हैं। कभी अच्छे रहे रिश्तों में तलखी किस हद तक पहुंच सकती है कि उसके आगे किसी की जान की कोई कीमत नहीं रहती। और यही नहीं, किसी के सर पर ऐसा क्या गुस्सा, ऐसा क्या जुनून सवार हो जाता है कि वो हैवानियत की सारी हदों को पार कर दे। ऐसा ही एक केस मुंबई में सामने आया। मुंबई की एक लड़की श्रद्धा वालकर की हत्या का जो केस है, शायद अभी आप उसे भूले नहीं होंगे क्योंकि उसने लोगों की बिल्कुल रूह कपा दी थी। दिल्ली में उस लड़की के लिव इन पार्टनर ने, इसका नाम आफ्ताब पूनावाला था, उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद जो किया उससे लोगों की रूह कांप उठी। उसके शरीर के कई टुकड़े करे और रोज एक एक करके जंगल में उन टुकड़ों को फेंकता रहा। महीनों तक यह काम चलता रहा, लेकिन अंत में पकड़ा गया। बिल्कुल वैसा ही एक केस जिसने इस श्रद्धा वालकर वाले जो केस है उसकी आज मुंबई में याद दिला दी। आपको एक और केस याद दिलाता हूं। इस साल फरवरी में दिल्ली के अंदर निक्की यादव नाम की एक लड़की थी, उसका हत्याकांड भी बिल्कुल इस तरीके से किया गया था। महिला का जो लिव इन पार्टनर था साहिल गहलोत, उसने निक्की यादव की हत्या कर उसका जो शव था वो फ्रीजर में छुपा के रखा कई दिनों तक और अगले दिन किसी दूसरी लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन वो भी आखिरकार पकड़ा गया। अब मुंबई आते हैं। मुंबई में भी बिल्कुल ऐसा ही एक घिनौना केस सामने आया है। यहां भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक लड़की की, जिसके साथ वो रह रही थी, उस शख्स ने उसकी हत्या कर दी, फिर उसके शव के कई टुकड़े किए। उसने शव के टुकड़ों को अलग अलग तरीके से ठिकाने लगाने के लिए इंतजाम किए, सबूत मिटाने की भरसक कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई, पकड़ा गया। उसके पड़ोसी को उस पर शक हुआ और पुलिस को उसने फोन किया। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो जब अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर उन्होंने देखा तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने शव के टुकड़े बरामद किए और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। ये इतना दिल दहलाने देने वाला मामला है कि इसका ब्यौरा सामने रखते हुए मैं सच बता रहा हूं आपको कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी सुनील सिंह, राजा मायल और पूजा भारद्वाज की ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल परेशान करने वाली बातें हैं। थोड़ा संयम जरूर रखिएगा। 3 साल से ये दोनों एक ही फ्लैट में साथ रह रहे थे, लेकिन ये साझा एक भयावह अंत में बदल गया। 56 साल के मनोज साने ने अपनी 32 साल की लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य की हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए शव के छोटे छोटे टुकड़े कर प्रेशर कुकर में उबाल दिया। यह स्तब्ध करने वाली वारदात मीरा रोड के गीता नगर में फ्लैट नंबर 704 में हुई है। मनोज के ठीक सामने रहने वाले पड़ोसी सोमेश श्रीवास्तव ने एनडीटीवी को बताया कि 2-3 दिनों से उन्हें बदबू आ रही थी। सोमेश ने मनोज का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। एक बार घर में स्प्रे मारने की आवाज भी आई, जिसके बाद सोमेश का शक गहरा गया। यहाँ तक कि 7 जून को बिल्डिंग के नीचे मिलने पर जब सोमेश ने मनोज को बताया तो भी उसने नजरअंदाज किया, जिसके बाद पुलिस को खबर कर दी गई। पुलिस ने आने के बाद फ्लैट खोला तो जो दिखा वो दिल दहला देने वाला था। हम अंदर गए तो सामने वुड कटर मशीन रखी थी, फिर और अंदर बेडरूम में गए तो ट्री कटर मशीन रखी थी और इलेक्ट्रिक से जो चलती है। हाँ, इलेक्ट्रिक से चलती है। और बेड पे ब्लैक कलर का प्लास्टिक पड़ा था, तो हमें लगा शायद उसके नीचे बॉडी है तो उसमें कट कर, तो कुछ नहीं था, ना कोई ब्लड ना कुछ। किचन में सब कुछ था, जो भी था। 3 बाल्टियाँ भर के रखी थी जिसमें ब्लड और मसल सब सड़ गए थे। कुछ पता नहीं था कि क्या बॉडी है, क्या है। बाल्टियों में उससे 100 के टुकड़े करके रखे हुए थे। हाँ, कुछ आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेल का है कि फीमेल का बॉडी है। मनोज के एक और पड़ोसी ने भी दुर्गंध आने की बात बताई। पड़ोसी के मुताबिक दोनों कभी किसी से बात नहीं करते थे। ये बाथरूम है, इसका गेट खोला तो इसमें से वियर्ड स्मेल आई। अच्छा। हाँ, तो हमने सोचा कि शायद कुछ नीचे काम चालू है, आपने देखा होगा नीचे खुदाई कर रखी है। हमने सोचा कि डक क्लीनिंग का काम चालू है, सर इसका स्मेल होगा। फिर ठीक है, फिर आफ्टर फ्यू मिनट्स मैं अपने बेडरूम में गया, वहाँ का भी विंडो खोला, सेम स्मेल। मैंने सोचा कि शायद वही स्मेल
अब ये नहीं सोचा कि मैंने बाहर से कैसे आ रही, इतना क्लिक नहीं किया। जैसा मैंने आपको बताया टोटली कट ऑफ, कोई हेलो नहीं, कोई हाय नहीं। एंड हाँ, कभी कभी मेरी छोटी बेटी है तो वो यहाँ पे खेलती रहती थी, क्योंकि हमारा दरवाज़ा ऐसे ओपन रहता है डोर, तो जब वो पास करती थी तो कभी उसको बस हाँ एक्सप्रेशन देती थी, दैट्स इट। नया नगर पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में पेश कर 16 जून तक पुलिस रिमांड भी ले ली है। पुलिस के मुताबिक मनोज ने ये बात कबूल की है कि दोनों में झगड़े हुआ करते थे। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजे हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इंफॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई श्री वरुपुटी कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक फ्लैट से उन्हें कटर मशीन और 3 बाल्टियों में 100 के टुकड़े रखे मिले। कुकर में भी मांस को पकाया गया था। 100 के टुकड़ों को जेजे अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 100 के कुछ टुकड़े वो ठिकाने लगा चुका है। आरोपी मनोज साने और मृतका सरस्वती वैद्य की मुलाकात 10 साल पहले बोरीवली की राशन की दुकान में हुई थी, जहां मनोज काम किया करता था। मनोज ने ITI की पढ़ाई की है। सरस्वती अनाथ थी तो मनोज अपने घर वालों से अलग रह रहा था। उसने शादी भी नहीं की थी। NDTV की टीम जब बोरीवली में मनोज के पुराने घर पहुंची तो उसके चाचा मिले और बताया कि मनोज से बहुत कम बात होती थी। 10 साल पहले वो छोड़ के गया, बाद में कभी खाली रेशन के दुकान पर मिलता था, वो हम हाथ करके चला जाता था। जो महिला उनकी लिव इन पार्टनर थी सरस्वती वैद्य, बताया जा रहा है कि वो अनाथ थी। क्या कभी आप लोग मिले? वही मैं बोलता है कि वो नाम भी मुझे मालूम नहीं था। कभी नहीं मिले आप लोग? नहीं, कभी नहीं मिला था। श्रद्धा वालकर से भी ज्यादा जघन इस हत्याकांड में आरोपी सबूत मिटाने के पहले ही पकड़ लिया गया। लेकिन ये सवाल अभी बना हुआ है कि प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या क्यों और कैसे की। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि बरसों बरस साथ रहने के बाद भी कोई कैसे अपने साथी के शव को इतनी बेदर्दी से ठिकाने लगाने की सोच सकता है। मीरा रोड से राजा महल, पूजा भारद्वाज और कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। इन घटनाओं से कितने सारे सवाल उठते हैं। सवाल उठता है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है, इसमें ऐसे नृशंस मामले जो सामने आ रहे हैं, वो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है जो एक लड़की को इतना कमजोर कर देता है कि वो, जिसको अंग्रेजी में अब्यूजिव रिलेशनशिप कहते हैं, यानी कि प्रताड़ित होने के बावजूद भी इस तरीके के रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाती? क्योंकि हमारे समाज की अभी भी अपने जो फैसले लेने वाली लड़कियां हैं ना, सशक्त महिलाएं, उन्हें पसंद नहीं है। वे अपनी मर्जी से उन्हें पढ़ता लिखता और उनकी शादी जो है समाज चाहता है कि वो कराएं, वो तय करें उनके जीवन। शादी के बाद नौकरी करने दें या ना करने दें, इसका फैसला भी दूसरे लें। ऐसे माहौल में अगर कोई लड़की अपना फैसला खुद लेती है तो वो बागी के तौर पर देखी जाती है। अगर वह शादी जैसे कि तथाकथित पवित्र बंधन में बंधने की जगह किसी के साथ लिव इन में रहने का फैसला लेती है तो सीधे उसे बदचलन करार दिया जाता है, परिवार रिश्ता तोड़ लेता है, उसे अकेले अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। उसके खिलाफ दुनिया खड़ी दिखाई पड़ती है। इस माहौल में उसकी जो निर्भरता है वो अपने पार्टनर पर बढ़ जाती है। वो किसी और के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, फिर भी उसको शायद इस अकेलेपन में सिर्फ अपने पार्टनर के साथ रहने की मजबूरी हो जाती है। ऐसे हालात में धीरे धीरे वह वस्तु में बदलती जाती है। इस वस्तु के साथ कोई जो सलूक कर रहा है, कर सकता है, मार तक सकता है, उसके शरीर के टुकड़े तक कर सकता है, और किसी बर्तन में उसको पका भी सकता है। ये कम से कम वहशियाना हरकतें इस केस में देखने को मिली। यह रिश्ता जो लड़की है उसे कमजोर और अकेले पड़ने जाने वाली जो मार्मिक दास्तान है उसकी कहानी है। ऐसे कई दर्दनाक हादसे हैं जो लगातार हम सुनते और देखते आ रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे मामलों की वजह क्या होती है, बता रहे हैं मनोचिकित्सक समीर पारेख। मुझे लगता है कि ये बात समझनी जरूरी है कि आसान नहीं है जब हम किसी रिश्ते में होते हैं कि हमें पता चल जाए कि ये एक अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकती है। आसान नहीं है ये बात, क्योंकि जब हम रिश्ते बनाते हैं बहुत ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी के साथ बनाते हैं, और जब कोई लाइन क्रॉस होती है तो ज्यादातर बार हम सोचते हैं कि शायद चीजें आगे चल के ठीक हो जाएंगी। बट ये बात सोचने की है कि अगर स्पेस ना मिले,
हमारे पार्टनर बहुत टेरिटोरियल हो रहे हों, अग्रेसिव हो रहे हों, हमें लगता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हों तो थोड़े रेड फ्लैग्स हैं और ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का रिलेशनशिप में इंटरवेंशन करना है। और मोर इम्पॉर्टेंटली आपको ये लगे कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो उस रिश्ते से बाहर आने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और हमें भी सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से पुरुषों को, लड़कों को अपने समाज में बड़ा कर रहे हैं। हिंसा देख देख कर ना सुनने की ना आदत जो है ना, कि ना सुनते ही बदला लिया जाएगा, उसको बदलना भी बहुत ज़रूरी है। वरना ये रिश्ते ऐसे ही, ये इस तरह की घटनाएं होंगी और हम चौंकते रहेंगे और इन पर ऐसे ही बात करते रहेंगे।